हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक्चुअली पिछले कुछ एग्जाम से इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से कुछ क्वेश्चंस रहते ही हैं और इससे रिलेटेड ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो सोचे कि पहले इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ताकि अगर आप लोग फर्दर कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों को हेल्प हो जाए। वीके मेहता की जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 16, तो आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे लेकिन देखते हैं फिर भी जहाँ तक हो पाता है। तो चलते हैं हम लोग और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेंज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट इज 0 to 10 एम्पियर। इफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट ऑफ द मीटर इज 2 मिली एम्पियर देन मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ द शंट इज। देखिए, मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ द शंट इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले अगर मेरे पास कोई मीटर लगा हुआ है सर्किट में, ठीक है, मान लेते हैं कोई मीटर लगा हुआ है, तो इसकी जो रेंज रहती है ना वो बहुत कम रहती है। जैसे कि यहाँ पे हमें मीटर का दिया हुआ है 2 मिली एम्पेयर, ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी है 2 मिली एम्पेयर। तो अगर हम इसमें इस सर्किट में 2 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ना तो ये मीटर जल जाएगा हमारा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ाई की होगी कि करंट ट्रांसफार्मर जो हमारा रहता है, जो सीटी रहता है, ठीक है, वो क्या काम करता है, करंट को मेजर करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा वायर है, ठीक है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा हेवी करंट फ्लो होगा तो हम लोग कोई मीटर इसमें नहीं लगा सकते हैं करंट को मेजर करने के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक करंट ट्रांसफार्मर लगाएंगे। करंट ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी जो रहता है, प्राइमरी इससे कनेक्ट रहता है और सेकेंडरी जो रहता है इससे बहुत कम करंट फ्लो करता है, जिससे हम लोग मल्टीमीटर लगा के या मीटर लगा के एमीटर लगा के आराम से करंट को मेजर कर सकते हैं। तो सिमिलर सेम कंडीशन है यहाँ पे कि अगर इस मीटर में 2 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट जाएगा तो ये मीटर जल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू कम रहती है। तो मान लेते हैं अगर इससे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को इतना रखते हैं कि ये जो सर्किट है, ठीक है, ये जो पाथ है इसमें सिर्फ 2 मिली एम्पेयर ही करंट जाए, ठीक है, और बाकी जो करंट है वो इस रेसिस्टेंस को होते हुए इधर आ जाता है कि हमारा जो मीटर है वो सुरक्षित रहे, वो सेफ रहे। ये हम लोग इस मीटर को सेफ रखने के लिए करते हैं। तो वही हमसे पूछ रहा है कि भाई, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। मान लेते हैं कि इस सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो बाकी का जो 10 एम्पियर में से 10 मिली एम्पियर मान लेते हैं, ठीक है, 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो बाकी का 8 मिली एम्पियर तो इधर फ्लो हो जा रहा है और 2 मिली एम्पियर तो इधर जा रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा था, सर्किट करंट पूछा था, और ये जो मीटर है ये तो सिर्फ 2 मिली एम्पियर करंट बता रहा है और सर्किट में एक्चुअल में करंट कितना है, 10 मिली एम्पियर। तो कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें 10 मिली एम्पियर है। तो हम लेके क्या करेंगे, जो इसका एक मल्टीप्लाइंग पावर करेंगे, मल्टीप्लाइंग पावर फाइंड करते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाइंग पावर क्या होता है, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मल्टीप्लाइंग पावर इज इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडेड बाय मीटर करंट, ठीक है। तो टोटल करंट हमारा क्या दिया हुआ है, 10 एम्पेयर दिया हुआ है, ठीक है, और मीटर करंट क्या दिया हुआ है, 2 मिली एम्पेयर दिया हुआ है। 2 मिली एम्पेयर को 2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10 इंटू 10⁻+3 हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये कटेगा 5, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 10⁻³ यानी कि 5000। यानी कि हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आता है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो जो मेरा मीटर करंट रीड कर रहा है, ठीक है, जो मीटर मेरा 2 मिली एम्पियर करंट मीटर रीड कर रहा है उसको आप 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो मल्टीप्लाइंग पावर का मतलब यही हुआ कि जो मेरा मीटर करंट शो कर रहा है उसको अगर आप 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा कि भाई एक्चुअल करंट कितना फ्लो हो रहा था। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट हैविंग मीटर रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm is to be used as a voltmeter of range 0 to 100 volt. If the full scale deflection current is 10 milliampere then required series resistance is। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट हैविंग मीटर रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm, एक कोई मीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ohm, ये कनेक्टेड है। इसको किस तरीके से यूज करना है, एक वोल्टमीटर के तरीके से यूज करना है जिसका रेंज होगा 100 वोल्ट। इफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 10 मिली एम्पियर देन रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंसेस। देखिए क्वेश्चन को पहले समझने का कोशिश करते हैं।
ये मीटर है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें कितना करंट जा सकता है 10 मिली एम्पेयर, ठीक है, सिर्फ 10 मिली एम्पेयर। अगर 10 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो कर गया तो ये मीटर मेरा जल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगाएंगे, और रजिस्टर को किस में लगाना है, सीरीज में। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि रजिस्टर को सीरीज में लगाना है, तो कितना वैल्यू का रजिस्टर हम सीरीज में लगाएं ताकि इस सर्किट में सिर्फ 10 मिली एम्पेयर का ही करंट फ्लो हो। तो कर लेंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है, ओम्स लॉ लगाएंगे और क्वेश्चन बन जाएगा। बस क्वेश्चन को समझना है और कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। बस एक मीटर है जिसका रेजिस्टेंस हमें 5 ओम दिया हुआ है, और मीटर करंट कितना दिया हुआ है, 10 मिली एम्पियर, ठीक है, और ये ईएमएफ की वैल्यू दिया हुआ है 100 वोल्ट। बस हमें इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करना है ताकि इस पूरे सर्किट में सिर्फ 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, तो अभी क्या होगा, मीटर का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, तो करंट कितना हो जाएगा V/R ओम्स लॉ, ठीक है, 100/5 यानी कि 20 एम्पियर। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, 20 एम्पियर, और ये मीटर कितना करंट झेल सकता है, सिर्फ 10 मिली एम्पियर। तो क्या होगा, ये मीटर मेरा जल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना होगा, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जो क्या करेगा, मेरा करंट का वैल्यू को कम कर देगा। तो बस यही फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस कितना वैल्यू का लगाएंगे। तो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू R प्लस 5 ओम, ठीक है। वोल्टेज V कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट, करंट कितना दिया हुआ है हमें 10 मिली एम्पियर। तो ठीक है, आई ओम्स लॉ में पता है I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल रेजिस्टेंस है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो हमें R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं V/I, ठीक है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, R+5, यानी कि टोटल R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और वोल्टेज कितना है 100, और करंट की वैल्यू कितनी है 10 मिली एम्पियर, यानी कि 10 × 10⁻³ तो R प्लस ये 0 और ये 0 कट गया, R+5 इज इक्वल टू 10, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, यानी कि R इज इक्वल टू 10,000 - 5 इज इक्वल टू 9,995 ओम, यानी कि ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 9,995 ओम की रहेगी, तभी इस सर्किट में 10 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ द शंट ऑफ मिली एमीटर इज 8 इफ द सर्किट करेंट इज 200 मिली एम्पेयर। तो अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाइंग पावर क्या होती है, कि अगर आपका एक सर्किट है, मान लेते हैं ये एक सर्किट है, ठीक है, इसमें एक मीटर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो मीटर, इस पूरे सर्किट में ये 10 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, और ये मीटर सिर्फ 2 एम्पेयर रीड कर रहा है, क्योंकि बाकी का 8 एम्पेयर का जो करंट है ये इधर से फ्लो हो जा रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मल्टीप्लाइंग पावर से, तो हमें पता चल जाएगा कि 10 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। और मल्टीप्लाइंग पावर कैसे निकलता है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाइंग पावर बस आपको समझना है, और क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है। मल्टीप्लाइंग पावर इज इक्वल टू टोटल करंट ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय मीटर करंट, ठीक है। तो टोटल करंट कितना है 10 एम्पियर, और मीटर करंट कितना है 2 एम्पियर, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाइंग पावर 5, यानी कि इस 2 एम्पियर को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सर्किट में जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको मल्टीप्लाइंग पावर समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाइंग पावर किसे कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन में, क्या है, द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ द शंट ऑफ ए मिली एमीटर इज 8। यहां लिखते हैं मल्टीप्लाइंग पावर इज इक्वल टू 8 इफ द सर्किट करंट इज 200 मिली एम्पियर, देन करंट थ्रू द मीटर,
ठीक है, तो हमें मीटर करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीटर करंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, मल्टीप्लाइंग पावर इज इक्वल टू सर्किट करंट डिवाइडेड बाय मीटर करंट। ठीक है, तो मीटर करंट इज इक्वल टू सर्किट करंट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइंग पावर, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, मल्टीप्लाइकेशन पावर। ठीक है, तो सर्किट करंट हमें दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर और मल्टीप्लाइंग पावर है 8, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी कि मल्टीप्लाइंग पावर आ गया हमारा 25। आंसर हमारा 2 सही है। ओ सॉरी, हमें मीटर करंट निकालना था 25 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हमें मीटर करंट, हमारा जो मीटर में जो करंट फ्लो होगा वो फ्लो होगा 25 मिली एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 100 वोल्ट फॉर ए मीटर करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर फॉर 45 वोल्ट रीडिंग द मीटर करंट विल बी। ठीक है, देखिए एक मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर है। ठीक है, जो 100 वोल्ट पे मीटर करंट ऑफ जब 1 मिली एम्पियर आता है तब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बस हमें मीटर का वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज 100 वोल्ट और मीटर करंट आई दिया हुआ है, मीटर करंट आई हम लिख देते हैं। ठीक है, यह है 1 मिली एम्पियर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर क्या हो जाएगा, V बाय आई। तो वोल्टेज है 100 और ये 1 मिली एम्पियर, यानी इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3। ये ऊपर जाएगा तो 100 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये मीटर का रेजिस्टेंस इतना हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या रहा है कि भाई एक मीटर है। ठीक है, ये मीटर है, जब इसमें 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है। ठीक है, कितना करंट फ्लो होता है, 1 मिली एम्पियर, और वोल्टेज कितना रहता है 100 वोल्ट, तब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। ये जो मीटर करंट है ये हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि भाई ये बताओ कि अगर हम लोग 45 वोल्ट देंगे तो ये कितना करंट, मतलब कि ये कितना करंट शो करेगा। ठीक है, जब हम लोग 45 वोल्ट देंगे तो ये मीटर जो है ये कितना करंट शो करेगा। तो भाई जब हम लोग 100 वोल्ट दे रहे थे और 1, तब करंट कितना आ रहा था 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, इतना। अब हमारा वोल्टेज हो गया 45 वोल्ट। रेजिस्टेंस तो मीटर का चेंज नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस तो उतना ही है। तो रेजिस्टेंस है हमारा 100 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू V बाई आर। तो 45 बाई 100 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 45 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 100, ये हो गया हमारा 0.45, और 10 टू द पावर -3 को मिली लिख सकते हैं, तो मिली एम्पियर। यानी कि अब हमारा कितना, जब हम लोग 45 वोल्ट इसमें सप्लाई देंगे तो करंट हमारा कितना हो जाएगा 0.45 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 50 वोल्ट रेंज वोल्ट मीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 20 किलो ओम पर वोल्ट, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है, एक वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी हमें दिया हुआ है। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 50, सॉरी सेंसिटिविटी ये हो गया 20 किलो ओम पर वोल्ट। ठीक है, और वोल्टेज रेंज कितना है हमारा 50 वोल्ट। अब हमसे पूछ रहा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो गया हमारा सेंसिटिविटी इनटू वोल्टेज। तो सेंसिटिविटी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी
20 किलो ओम, 20 किलो ओम यानी कि 10⁻³ और वोल्टेज कितना है हमारा 50। तो 50 इंटू 20 ये हो गया 1000 इंटू 10⁻³ यानी इसे लिख सकते हैं 10⁻6 यानी कि 1 मेगा ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना निकल गया 1 मेगा ओम। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सीरीज ओम मीटर सोन इन फिगर 16.46 इज मेड अप ऑफ ए 3 वोल्ट बैटरी, ए 100 माइक्रो एम्पियर मीटर एंड ए रेजिस्टेंस आर विच हैज ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 30 किलो ओम। What is the value of unknown resistance R when the pointer indicates half full scale deflection? ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है कि भाई ये जो हमारा द सीरीज ओमीटर सोन इन फिगर 16.46 इज मेड ऑफ 3 वोल्ट, ये जो ईएमएफ वैल्यू है ये 3 वोल्ट, ठीक है। और करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, इस मीटर करंट हमारा कितना है 100 माइक्रो एम्पियर एंड ए रेजिस्टेंस आर, ये जो रेजिस्टेंस आर है इसका ये फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ ना, रेजिस्टेंस आर विच हैज ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 30 किलो ओम, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 30 किलो ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर, तो ठीक है हमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। व्हेन द पॉइंटर इंडिकेट्स हाफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझते हैं। क्वेश्चन में हमारा ये है कि जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तब क्या होता है, ये जो मीटर है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है, मीटर जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है जब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, ये वाला ये पोर्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ऐसे है, तब ये मीटर हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर व्हेन द पॉइंटर इंडिकेट्स हाफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाएं, यहाँ पे कितना ओम का रेजिस्टेंस लगाएं इस जगह पे, ताकि ये जो मीटर है, जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस अब जैसे लगाएंगे तो क्या होगा, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, करंट का वैल्यू कम होगा तो ये मीटर जो हमारा कम करंट शो करेगा। तो बस हमें यही जानना है कि भाई कितना ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएं कि ये जो मीटर है ये हाफ बताए, ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है, ये मीटर फुल स्केल कितना पे शो कर रहा था 100 माइक्रो एम्पियर पे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो हाफ तो ये हाफ करंट कितना हो जाएगा, बस इसको हाफ कर देंगे, यानी कि 100/2 इज इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर, यानी कि अगर मीटर को हाफ शो करना है तो करंट कितना फ्लो करना पड़ेगा 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना, जब 50 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होगा तभी ये मीटर क्या शो करेगा, हाफ शो करेगा, ठीक है। तो बस अब हमको ये जानना है कि भाई कितना ओम का रेजिस्टेंस लगा कि करंट हमारा 50 माइक्रो एम्पियर फ्लो हो। तो आसान सा क्वेश्चन है, अब तो समझ ही गए होंगे कि आप लोग इसको बनाना कैसे है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस आर, ये कैपिटल आर, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। और वोल्टेज हमें दिया हुआ है 3 वोल्ट, करंट की वैल्यू हमें निकाल ली है 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है V/I, ओम्स लॉ। आर इक्विवेलेंट कितना है, आर प्लस आर, वी की वैल्यू है 3 और करंट की वैल्यू है 50 माइक्रो एम्पियर, यानी कि माइक्रो को लिख सकते हैं 10⁻⁻6। तो आर प्लस आर 3 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 1000 इंटू 1000, ये हो गया 10⁻6 डिवाइडेड बाई 50, इसको लिख दे ताकि आसानी से इसको कटा सके। तो ये हो गया हमारा R प्लस आर इज इक्वल टू 3 दूना 6, यानी कि 60,000 ओम, ठीक है। यानी कि अब इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 60,000 माइनस आर, और 60,000, और ये स्मॉल वाले आर की वैल्यू कितनी है हमें गिवन यहाँ पे 30 किलो ओम, यानी कि यहाँ है ये 30,000 घट गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 30,000 ओम, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 30 किलो ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे 30 किलो ओम का रजिस्टर लगा दें, अगर हम लोग यहाँ पे 30 किलो ओम का रजिस्टर लगा दें तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एबव क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ
पॉइंटर इंडिकेट्स 3/4 फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या था, पॉइंटर हाफ यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, अब पॉइंटर को कितना शो करना है, 3/4। तो सबसे पहले हम लोगों को तो ये जानना होगा कि भाई पॉइंटर 3/4 कब शो करेगा। तुमको पता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मतलब जब 100 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करेगा तब तो भाई साहब जो मीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट शो करेगा। मतलब कि फुल, ये जो मीटर है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, मीटर इधर था, ये घूम जाएगा तुरंत इधर, कब, जब 100 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करे। लेकिन हमको क्या करना है, 3/4 शो करना है। ठीक है, मान लेते हैं अगर 100 यहाँ पे था तो 3/4 यहाँ पे हो जाएगा, हाफ यहाँ पे हो जाएगा, फुल यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3/4। तो 3/4 कैसे निकालेंगे, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 3/4, ये हो गया 25, यानी कि 75 माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ सर्किट में 75 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो ये जो मीटर है ये क्या शो करेगा, 3/4 डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, जब 75 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो करेगा तब ये जो पॉइंटर है ये 3/4 डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये कोशिश करेंगे जानने का कि यहाँ पे कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएं कि 75 माइक्रो एम्पेयर का करंट फ्लो हो। सेम ही क्वेश्चन है, वहाँ पे बस हम लोग को ये जानना था कि 50 माइक्रो एम्पेयर का करंट फ्लो करवाना है। अब यहाँ पे जानना है कि हमें 75 माइक्रो एम्पेयर का करंट फ्लो करवाना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R, पहले जैसा। ठीक है, वोल्टेज तो है हमारा 3 वोल्ट, पहले भी दिया हुआ था, यहाँ लिख लेंगे 3 वोल्ट। वोल्टेज है हमारा 3 वोल्ट और करंट की वैल्यू है, अब करंट की वैल्यू 75 माइक्रो एम्पियर हो गई है, पहले 50 माइक्रो एम्पियर था, अब करंट की वैल्यू 75 माइक्रो एम्पियर है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I, ओम्स लॉ, इसको लिख सकते हैं R प्लस R। वोल्टेज है हमारा 3 और करंट की वैल्यू 75 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो R प्लस R इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻6, यानी कि 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 75, 25 × 75, 25 × 100, 3 कट गया, यानी कि ये हो गया 40,000। ठीक है, तो R प्लस R इज इक्वल टू 40,000। तो 40,000 माइनस R, ये वाला रेजिस्टेंस घटाएंगे तो 40,000 माइनस, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 30,000, हम लोग देख चुके हैं पहले, उसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में ही। तो R की वैल्यू होगी 10 किलो ओम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस में 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा दें, ठीक है, और इसकी वैल्यू 30 किलो ओम है, तो हमारा करंट यहाँ पे 75 माइक्रो एम्पेयर फ्लो करेगा। जैसे ही 75 माइक्रो एम्पेयर हमारा करंट फ्लो करेगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो मीटर है हमारा ये 3/4 डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। 3-4 लाइक रहते हैं मेरे वीडियोस पे, इसीलिए मुझे वीडियोस बनाने का मन नहीं करता। एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, बहुत कम टाइम मिल पाता है वीडियोस बनाने के लिए। मुझे मन करता है वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो वो मोटिवेशन फिर मिल नहीं पाता है। बहुत दिनों के बाद आज हिम्मत उठा के फिर से वीडियो बना रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए, क्योंकि इस साल काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो सोचे आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लेते हैं। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दें सेशन को और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को देखिए। और प्लीज़ लाइक तो कम से कम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि कम से कम मेरे पास अगर थोड़ा सा भी टाइम बचता है, आधा घंटा भी, तो मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो हर 2 से 3 दिन में अपलोड कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द।